मेरे बच्चों, कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी में पुनरावृत्ति करेंगे। क्या करेंगे? पुनरावृत्ति यानी दोहराई। जो आपने अभी तक पढ़ लिया है वो आप लोगों को कितना समझ में आया है, उसकी जांच के लिए आपके पेपर्स होंगे, और पेपर्स होने से पहले हम उस सब काम को दोहराई करेंगे। ठीक है? इस वर्कशीट में भी आपको पहले आंसर्स दे रखे हैं। मैं वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वो रट्टा ना मारे, किसी भी चीज़ को रट्टे ना कि क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है और उन्होंने लिख दिया, आगे पीछे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो बेटा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और आप समझ समझ के करना, चीटिंग बिल्कुल मत करना कि आपको आंसर्स पता है। मुझे ये भी पता है कि आपको आंसर्स पता है, लेकिन अगर समझ लोगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है? तो सभी बच्चे समझ समझ के करेंगे, और जो बच्चा समझना नहीं चाहता, रट्टा मारना चाहता है, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ आपको सॉल्यूशंस देते हैं, जहाँ पे आंसर्स, क्वेश्चन बोल दिया, आंसर बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया, आंसर बोल दिया। क्यों है, कैसे है, आपको पता ही नहीं है। मैं पाठ भी बताती हूँ, कौन से पाठ से आया है, मैं सारी बातें बताती हूँ। ठीक है? और कई बच्चे उम्मीद कर रहे होंगे कि मैम हमारा नाम लेगी। बेटा, नाम मैं जो शुक्रवार की वीडियो होगी उसमें लूँगी। ठीक है? एसएस वाली में, क्योंकि अब जो हिंदी की होती हैं या गणित की होती हैं, इनमें समझाने में समय लग जाता है। फिर क्या होता है, फिर वीडियो और लंबी हो जाती है। तो उन सब बातों से बचने के लिए जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, उन सब के नाम मैं शुक्रवार की वीडियो में लूँगी। ठीक है? जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि आप और मैं जुड़े रहें। वो पेरेंट्स जो बच्चों को वीडियोस दिखाते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं, उन्हें समझाती रहूं। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जिन्होंने कर रखा है वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मतलब वापस हटा लो, बेशक सब्सक्राइब मत करो। मैं सिर्फ बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और कोई काम इस चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? चलिए बेटा, आज की वर्कशीट को करते हैं। अब ये तो कहना गलत होगा कि सोल्व करते हैं, सोल्व तो ये करके दे रखी है, हल पहले ही सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताएं। किसकी विशेषता? संज्ञा की। संज्ञा आप सभी को पता है, नाम वाला शब्द, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब संज्ञा आप सभी को पता है। ठीक है? तो देखिए बेटा, पहला, अंजलि समझदार लड़की है। संज्ञा क्या है, पहले ये बताओ। अंजलि। नाम क्या है? अंजलि। अंजलि कैसी लड़की है? समझदार। तो आपकी जो विशेषण है वो क्या बना? समझदार। यह लाल फूल है। अब आप कहोगे मैडम इसमें संज्ञा नहीं आया। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है सर्वनाम, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। अगर उसकी संज्ञा की जगह पे सर्वनाम आ गया तो वो उसकी विशेषता बताएगा। और यहाँ पे क्या है? यह क्या आपका सर्वनाम। ठीक है? यह फूल कैसा है? लाल। तो विशेषता क्या है? लाल। गिलास में ठंडा पानी है। गिलास आपकी संज्ञा है, कैसा पानी है? ठंडा। विशेषता क्या हुई? ठंडा। विशेषता यानी विशेषण। मेज का आकार गोल है। मेज संज्ञा हो गई, और उसका आकार कैसा है? गोल। गोल क्या है? विशेषण। बाजार से 5 किलो आटा ले आओ। कहाँ से ले आओ? बाजार। बाजार क्या आपकी स्थानवाचक, स्थान को बोध कराने वाली संज्ञा। ठीक है? ठीक है? तो स्थान से आपको क्या लेके आना है? बाजार से क्या लेके आना है? आटा। कितना? 5 किलो। तो विशेषता कितनी है? 5 किलो। ठीक है? तो इन्हीं सब को अंडरलाइन कर रखा है। पहले में समझदार, दूसरे में लाल, तीसरे में ठंडा, अगले में गोल, अगले में 5 किलो। ये सब क्या है? आपके विशेषण। और विशेषण को रेखांकित मतलब उसके नीचे रेखा लगानी है। ठीक है? अगला है, विशेषण शब्दों को विशेष्य शब्दों से मिलान करना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पे लड़की, अंजलि की विशेषता थी, अंजलि लड़की है। लड़की कैसी है?
समझदार। तो विशेष्य क्या है? लड़की। और अगर सिर्फ अंजलि आता तो अंजलि। दोनों ही विशेष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगर आपको संज्ञा मतलब नहीं दे रखी, लड़की दे रखी है, तो पहले लड़की बताएंगे, और अगर लड़की नहीं दे रखी तो फिर हम जो उसका नाम है वो बताएंगे। अब जैसे इसमें क्या है? फूल। फूल क्या आपका? विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही है? फूल की बताई जा रही है ना। कैसा है? लाल है। चलिए मिलान करते हैं। सतरंगी मतलब 7 रंग। सुंदर, आपको पता है सुंदर होते हैं सब। स्वच्छ, साफ, सुरीली आवाज़ होती है। हरे भरे पेड़ होते हैं। इधर है गंगा। गंगा कैसी है? स्वच्छ। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सतरंगी। जंगल कैसे होंगे? हरे भरे जंगल, वहाँ पेड़ होंगे तो हरे भरे होंगे। आवाज़ सुरीली, लड़की सुंदर। नाम तो नहीं दिया ना किसी का भी, मतलब यहाँ पे देखो लड़की दे दी तो लड़की सुंदर बोल दी ना। ठीक है, यही मैं बता रही थी। अगर पहले लड़की देखेंगे और अगर लड़की नहीं दिया होगा तो फिर नाम देखेंगे। तो मिलान कर लीजिए। सतरंगी इंद्रधनुष, सुंदर लड़की, स्वच्छ गंगा, सुरीली आवाज, हरे भरे जंगल। ठीक है, सभी मैच कर लीजिए। यहाँ पे बेटा ये लिख रखे हैं, मैंने वहाँ पे निशान लगा के मैच करवा दिए कि पहले का आंसर ख है, दूसरे का अड़े है, तीसरे का क। तो आप इसको जैसे चाहें ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी मैं कहूँगी लाइन लगा के मैच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भरने हैं। केशव, केशव वाला पाठ याद है आप लोगों को? जो अकबर गया था वहाँ पे, बादशाह अकबर, और वो केशव घंटियाँ बना, मतलब पत्थर पे नक्काशी कर रहा था, याद है घंटियाँ? बिल्कुल वही। उस बच्चे केशव की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। अब देखो हथौड़े से ही नक्काशी करेंगे, पेंचकस से पेंच कसते हैं, हथौड़े से ठोक पीट कर करते हैं, थोड़ा थोड़ा चलाते रहते हैं हथौड़े को, हल्का हल्का दबाते रहते हैं। ठीक है, अगला है बादशाह अकबर उस वक्त कौन सा किला बनवा रहे थे? आगरे का किला। ठीक है, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। अब देखो नक्काशी होती है कोई डिज़ाइन बनाना, और घंटियाँ ही सुंदर होगी। ठीक है, आसपास मौजूद दूसरे संग तराश, यानी जो और लोग काम कर रहे थे, कलाकार या जो पत्थर को तराश रहे थे, उनको बोलेंगे संग तराश, साथ में तराशने वाले। उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। शिल्पकार जो काम करता है, और संग तराश जो साथ में तराश रहा है। पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, पत्थर होता है उसको तराशते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मिट्टी का जो बर्तन बनाएगा वो कुम्हार होता है, उसको शिल्पकार बोलेंगे, कलाकार। और संग तराश जो किसी चीज़ को ठोक पीट के नई चीज़ बना दे। समझ में आ गया? ये आप खालिस्तान भर लीजिएगा। अगला है पशु पक्षियों की तुलना करते हुए बहुत सी बातें की जाती हैं, सोच समझ कर लिखिए। शेर की तुलना किससे की जाती है? शेर जैसी दहाड़। कोई तेज बोलता है ना, कहते हैं ना शेर की तरह क्यों दहाड़ रहा है। खरगोश की कैसी कातर आंखें, कातर मतलब तेज, पैनी। ठीक है, तो कातर क्या होंगी? आंखें। हाथी जैसी मतवाली, मतवाली का यहाँ पे मतलब है मस्त। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना हाथी अपनी मस्ती में झूमता रहता है, तो वैसे ही मतवाली मस्ती में चाल। कोई आदमी चलता है बिल्कुल अपने आप में चल रहा है मस्त होके, तो उसको कहेंगे हाथी जैसे चल रहा है। चीते जैसी फुर्ती। ठीक है, चीता होता है एकदम से तेज भागता है, तो चीते जैसी फुर्ती। कोयल जैसी मीठी बोली, कोयल की आवाज़ अच्छी होती ना, कोयल जैसी मीठी बोली। ठीक है, तो इस तरह से आप चौथे नंबर का क्वेश्चन कर लीजिएगा। शेर जैसी दहाड़, खरगोश की सी कातर आंखें। अगर मान लो कहीं पे और आ जाए तो कातर के साथ जो शब्द लगा होगा वो आंखें। हाथी जैसी मतवाली क्या होती है? चाल। आंखें नशीली होती हैं, कातर होती है, चाल मतवाली होती है। आप ये शब्दों को इस तरह से जोड़े। चीते जैसी फुर्ती, चीते में फुर्ती होती है, और मीठी बोली होती है हमेशा। मीठी क्या होती है? बोली। सुना है ना कभी कोई कहता है मीठा बोला करो, मीठा बोला करो, अच्छा बोला करो, मीठी बोली। अगला बेटा आपको सही गलत का निशान लगाना है। इला सचानी ने
मलमली की धोती की को बेल बूटों से सजाया। इला सचानी याद है, जो अपने पैरों से कढ़ाई करती थी, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, वो वाली इला सचानी। तो उसने मलमली धोती को बेल बूटों से सजाया। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब उसमें जो कढ़ाई की थी वो बेल बूटों से की थी। और उसने वो कहाँ से सीखी थी? अपनी नानी से, अपनी माँ से। इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। गलत। जो ऐसे बच्चे हैं, अब इनके लिए अलग स्कूल हैं, पहले नहीं होते थे। तो इला को स्कूल में दाखिला मिलने में बहुत परेशानी हुई। इला को परीक्षा में लिखने के लिए, काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई। ये गलत है बेटा, सुविधा मिलती है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लिखने में दिक्कत हो, तो उसको एक हेल्पर मिल जाता है, सहायक, जो वो मतलब बोलता रहता है, दूसरा लिखता रहता है। ठीक है, मान लो किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो उसको एक सहायक मिल जाता है। वो अपना पेपर कैसे करवाता है? जिसको दिखाई नहीं देता वो बोलता है कि तू ये लिख दे, ये लिख दे, लिख दे, फिर दूसरा आदमी लिखता रहता है। ठीक है। अगला है, एक समय ऐसा आया जब इला के काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। बिल्कुल सही बात है, उसने इतने सुंदर डिज़ाइन बनाए कि उसकी फिर प्रदर्शनी लगी। ठीक है। 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी। गलत। वो पास नहीं हुई तभी उसने कसीदाकारी सीखी थी, इसलिए ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको सही गलत? तो आप सही गलत कर लीजिएगा। निशान यहाँ पे सभी के सामने लगे हुए हैं, देखिए। अगला है, मिलान कीजिए। राजा, चिट्ठी, हवाई जहाज, गिरहबाज, डाकू। राजा, महाराजा, एक बार पहले भी आया था ये। राजा, महाराजा। चिट्ठी पत्र होता है, चिट्ठी पत्री। और बताऊं ये कौन से पाठ में है? चिट्ठी का सफ़र जो पाठ है ना, उसमें से लिया गया है ये। चिट्ठी को मिलाएंगे पत्री से। हवाई जहाज, पानी के जहाज। गिरेबाज, लुटेरे। नहीं, गिरेबाज होता है हुमर, कबूतर। गिरेबाज क्या होता है? हुमर। और ये दोनों क्या हैं? कबूतर की प्रजाति हैं। और डाकू, लुटेरे। मतलब उसका समान अर्थ वाले शब्द से मिलाना, जिसकी में उसकी आवाज़ आए, जो वही हो। ठीक है। डाकू, लुटेरे, चिट्ठी पत्री। फिर से मिलवा रही हूँ ताकि आपके गलत ना हो। हवाई जहाज, पानी का जहाज, गिरहबाज, हुमर, डाकू, लुटेरे। और यहाँ पे आपके ये आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने वहीं पे मिला दिए। आप ऐसे ही मिलाएं तो अच्छा रहेगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इला कहाँ की रहने वाली थी? इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। इला वाला पाठ याद आ गया ना, कौन सा पाठ है? ठीक है। इला ने कशीदाकारी करना अपनी माँ और दादी से सीखा। ये मैंने अभी आपको बताया था। इला ने कशीदाकारी किससे सीखा था? अपनी माँ और दादी से। सॉरी, यहाँ पे दादी लिखा हुआ, नानी है वो। ठीक है, नानी से सीखा था बेटा। सॉरी बेटा, ये मुझे ही थोड़ी गलती रह गई। उसने अपनी दादी से ही सीखा था, नानी से नहीं सीखा था, दादी से सीखा था। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, तो उसने उनसे ही सीखा था। ठीक है, तो सभी बच्चे ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। इला ने कसीदाकारी अपनी माँ और दादी से सीखा था। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बेटा जहाँ पे इच्छा होती है, मतलब कुछ भी काम करने की इच्छा होती है, वहाँ पे कामयाबी ज़रूर मिलती है, वहाँ पे रास्ते निकल आते हैं। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे भी कुछ काम करने की इच्छा होती है, लालसा होती है, वहाँ कामयाबी अपने आप ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, तो आप भी मन लगा के मेहनत करेंगे तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। ठीक है। बादशाह सलामत ने क्या कहा था? बादशाह सलामत ने किसको? अभी हमने पढ़ा था ना, केशव, उस बच्चे को क्या कहा था? यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ किसको कहा। उन्होंने तो सबको कुछ न कुछ कहा था, तो उन्होंने केशव को क्या कहा? उन्होंने केशव को कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। ठीक है, ये प्रश्न पूरा नहीं है। बादशाह सलामत ने क्या कहा? अब यहाँ पे उत्तर लिखा, बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अब जो ये बच्चा था केशव, ये अपने पिताजी को बता रहा था कि पापा, जो हमारे बादशाह हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ठीक है,
तो ये बात केशव ने अपने पिताजी को बताई थी। और केशव, ठीक है, ये बात केशव ने अपने पिताजी को बताई थी कि बादशाह अकबर उसे ये कह कर गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इसको आप लोग सही कर लेना। माँ और दादी से सीखा था, मुझसे गलती होगी, मैंने आप लोगों को नानी बताया, लेकिन मैं अब यहीं पे बता रही हूँ कि उसको किसने सिखाया था, माँ और दादी ने सिखाया था। ठीक है, तो सभी इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ ठीक लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने बताने में गलती की थी। तो वर्कशीट 16 हो गई आपकी, कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।